हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा हेल्थ केयर। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल साहू और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले जादुई हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। रुकिए दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर आज के इस वीडियो में मैं विटामिन ई के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसे आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा, और अगर बताया भी होगा तो इतनी डिटेल से नहीं बताया होगा और शायद ही किसी चैनल पे मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि विटामिन ई के इस्तेमाल से आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके शरीर में जादू की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि वे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वो भी स्पेशली सप्लीमेंट के रूप में, और वह कौन कौन से फूड सोर्सेस होते हैं जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी कितनी डोज में लेनी है, जिससे आपको विटामिन ई का पूरा बेनिफिट्स मिल सके और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। इसलिए वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी इन्हीं इंट्रेंस की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर पाते हैं। हमारे इस मिशन में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हो, थॉट हो, किसी भी तरह की जानकारी और चाहते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमें एनर्जी देने का काम करता है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इस बेहतरीन जादुई विटामिन के बारे में, जिसका नाम है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। दरअसल विटामिन ई बनता है 7 ऐसे अलग अलग कंपाउंड से, जिसको हम कहते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए होते हैं, वो इन्हीं अल्फा टोकोफेरॉल कंपाउंड के अंदर ही छुपे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे मेजर बेनिफिट्स जो आपको विटामिन ई से मिलता है, वो है आपके हार्ट में। दोस्तों, हार्ट में जो हमारे प्रॉब्लम्स पैदा होती है, फॉर द एग्जाम्पल आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपके बीपी का हाई हो जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नसों में ब्लॉकिंग हो जाना, ये कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन ई आपके बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, और आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर डालता है, उसको नॉर्मल रेंज में रखने का काम करता है। तो इन सभी चीजों के अलावा विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता है। विटामिन ई लेने के दूसरा मेजर बेनिफिट्स आपको मिलता है, वह है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। दोस्तों, फैटी लिवर एक ऐसा डिसीज होता है जिसमें आपकी लिवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है, और उसकी वजह से आपका लिवर कमजोर हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता। लिवर ठीक तरह से आवश्यक पाचक एंजाइम रिलीज नहीं कर पाता, जो कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं, और साथ ही साथ अल्टीमेटली सिरोसिस में कन्वर्ट होकर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है, यानी ऐसी लिवर डिसीज, ऐसा फैटी लिवर जो कि आप शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में विटामिन ई लेने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि विटामिन ई आपके लिवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करने का काम करता है। विटामिन ई लेने का तीसरा बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है, वह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसके नतीजन कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, जिसे विटामिन ई पूरी तरह से बैलेंस करने की ताकत रखता है। विटामिन ई का चौथा बड़ा फायदा होता है, वो है फीमेल, यानी आप कह सकते हैं हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनके लिए विटामिन ई एक वरदान की तरह काम करती है, क्योंकि विटामिन ई फीमेल के अंदर डिस्मेनोरिया नाम की एक प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ
और बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस के दौरान फीमेल के लोअर एब्डोमेन में क्रैश और दर्द का एहसास होता है, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे पास भी ऐसे केसेस लेकर बहुत सारे फीमेल्स आते हैं जिसे विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, विटामिन ई का पांचवा लाजवाब बेनिफिट्स मिलता है, वह है आपकी स्किन हेल्थ के लिए। दोस्तों, अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, उसको टाइट बनाए रखता है और उसके टेक्सचर को इंप्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जिसके अंदर विटामिन ई होता है। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, विटामिन ई का छठवां बेनिफिट है वह है आपके बालों की हेल्थ के लिए। आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई के नियमित इस्तेमाल से बालों में नमी बनी रहती है, बाल घने और लंबे मुलायम बनते हैं, बाल का टूटना और झड़ना कम हो जाता है और स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। विटामिन ई का सातवां बेनिफिट है वह है आपके ब्रेन के लिए। आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। बेसिकली दोस्तों, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है कि चीजों को देखकर उसे माइंड के अंदर यानी अपने ब्रेन के अंदर याद रखने की क्षमता होती है, सकारात्मक समारोह होती है, उसको ही हम कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। तो विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, आपकी याददाश्त तेज होती है, आपकी मेमोरी इनहेंस होती है और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर जो उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्जाइमर डिसीज, जिसमें दोस्तों ओल्ड एज में ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है। विटामिन ई के रेगुलरली इस्तेमाल करने से ये अल्जाइमर डिसीज का खतरा भी काफी हद तक आपके अंदर कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन विटामिन ई पर्टिकुलरली एक विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के कारण बॉडी में आए हुए अलग अलग तरह के प्रॉब्लम पैदा करने वाली कारक को कम करते हैं। इसके साथ साथ ही यह आपके बोन्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी बनाता है, उसकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और बार बार जो बुजुर्गों में बीमार पड़ने की प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई का आठवां बेनिफिट है दोस्तों, वह है आपके लंग्स फंक्शन के लिए, यानी आपके श्वसन तंत्र के लिए, आपके फेफड़े के लिए, आपके सांस लेने वाली प्रणाली के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज है। विटामिन ई आपके फेफड़े के अंदर पॉल्यूशन के असर को कम करता है। दोस्तों, पॉल्यूशन आजकल एक ऐसी चीज है जिनसे कोई भी बचा नहीं है, चाहे आप किसी छोटे शहर में हो या बड़े शहर में रहते हैं, सभी जगह पॉल्यूशन का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो अगर आप विटामिन ई इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो इससे पॉल्यूशन का जो बुरा असर आपके फेफड़े के यानी आपके लंग्स पर पड़ता है वो भी कम हो जाएगा और अस्थमा जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है वो भी कम होने लगता है। साथ ही साथ आपके लंग्स स्ट्रांग बनने लगते हैं और इससे बड़ी चीज कि आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर बार बार इंफेक्शन होने की चांसेस कम हो जाते हैं। विटामिन ई का नौवां मेजर बेनिफिट्स है वह है आपके इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही चीजों में काफी ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। दोस्तों, विटामिन ई के इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, आपकी स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है और फीमेल के जो ओवरी में ओवम बनते हैं वह हेल्दी बनते हैं और वो टाइमली रिलीज होता है। आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इससे रेगुलेट होती है और ये विटामिन ई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज है तो इसे आपको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है और वो भी अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन है दोस्तों मेरी आपको विटामिन ई लेने के लिए, वो है व्हीट जाम ऑयल यानी गेहूं के बीज का तेल। दोस्तों, व्हीट जाम ऑयल के अंदर काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई आपको मिलता है। इनफैक्ट 1 टेबल स्पून व्हीट जाम ऑयल अगर आप रोजाना ले लेते हैं तो इससे आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की वह पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी काफी मात्रा में अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स लें, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, उसके बाद उसको आप रोजाना खाते हैं तो इससे आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। और नट्स की बात अगर हम करें तो बादाम के अंदर और अखरोट मूंगफली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो ब्रोकली, पालक, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो एवोकाडो, कीवी और मैंगो ऐसे 3 फ्रूट्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है।
तो इन फ्रूट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के साथ साथ आप चाहे तो विटामिन ई के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां विटामिन ई के सप्लीमेंट बनाते हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आमतौर पर 200 mg या 400 mg की कैप्सूल को रोजाना दिन में एक बार खाने के बाद आप ले सकते हैं। वैसे तो विटामिन ई कैप्सूल 800 mg में भी आते हैं, लेकिन उतना हाई डोज आपको नहीं लेना है। एक चीज विटामिन ई लेते समय खास आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और इसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट आपके अंदर हो सकते हैं। तो कभी भी आप विटामिन ई को सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं तो नेचुरली सोर्सेस से लेने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक बार में 2 या 3 महीने से ज्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एंटीकोगुलेंट दवाइयां ले रहे हैं, यानी ऐसी दवाइयां जो कि आपके खून को पतला करने वाली होती है, तो ऐसे लोगों को भी विटामिन ई नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप लेडी हैं और विशेष प्रेग्नेंट हैं तो इस केस में भी आपको बिना डॉक्टर के सलाह के विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बहुत ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं डॉक्टर सीएल साहू विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, एलवाइज बी हैप्पी एंड एलवाइज बी हेल्दी।